नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे क्वार्टरली प्रेडिक्शन मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न यानी कि आपके पहले घर में 3 लिखा हुआ है और क्वार्टरली प्रेडिक्शन यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी सितंबर के महीने के बारे में बात करेंगे। इन 3 महीनों में जो मेजर चेंज है वो ये है कि गुरु भी वक्री चल रहे हैं और शनि भी वक्री चल रहे हैं। गुरु जो है वो आपके केंद्र के स्वामी हैं, यानी कि 7th हाउस के स्वामी भी हैं और साथ के साथ में आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी है और वो कर्म क्षेत्र के स्वामी का वक्री होना हुआ है। साथ के साथ में वो शतविषा नक्षत्र से धनिष्ठा नक्षत्र की तरफ उनका मूवमेंट रहेगा। 21 तारीख को धनिष्ठा, 21 जुलाई को वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में चले जाएंगे। तो शतविषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु आपके 12वें स्थान पे है और उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल जो है वो आपके सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। इसके बीच में अगर आप देखें तो शनि जो है वो मकर राशि में ही रहेंगे, वो आपके अष्टम स्थान पे रहेंगे। अष्टम स्थान पे रहते हुए वो आपको देखा जाए तो अपने आप में जो फल देंगे वो आपको सप्तम स्थान का फल देंगे, क्योंकि वो वक्री चल रहे हैं और वो 23 मई से वक्री चलेंगे 10 अक्टूबर तक। तो जो मेजर महीना जो रहेगा वो जुलाई, अगस्त और सितंबर का रहेगा, जिसमें शनि वक्री चलेंगे। और इसमें आप देखते हैं शनि का श्रवण नक्षत्र में 19 डिग्री से 12 डिग्री की तरफ में जाना होगा और वहां पे अगर आप देखते हैं तो चेष्टा बल जरूर देखिए। चेष्टा बल जो है वक्री ग्रह का जरूर देखना चाहिए। गुरु का और शनि का दोनों के चेष्टा बल को अगर आप देखें तो गुरु जो है वो जुलाई में 25% उनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा। मतलब वो बहुत तेजी से अपने जिस काम को लेके हैं उसके अंदर में चेष्टा लेके या उस काम को करने में, एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा तीव्रता दिखाएंगे। गुरु जो है वो स्लो, मतलब बहुत धीमे चलते हैं और शनि उससे भी धीमे चलते हैं, परंतु अब उनका चेष्टा बल में बढ़ने से कारण क्या है कि वो उस चीज को बहुत जल्दी से क्रियान्वित करते हुए आप देखेंगे। साथ के साथ में शनि जो है वो उनका 35% जो है चेष्टा बल बढ़ जाएगा। षड बल के अंदर में उनकी वृद्धि हो जाएगी। तो षड बल और चेष्टा बल दोनों का जून के महीने में बढ़ेगा और इसका जो आप देखेंगे अगस्त के महीने में ये पीक पे होगा। अगस्त के महीने में 50 से 60% होगा। मतलब गुरु जो है 50% तेजी से उसके बारे में व्यवहार करेंगे और शनि जो है 60% उसके अंदर में व्यवहार करते हुए दिखेंगे। और उसके बाद में सितंबर में थोड़े से कम होगी उनकी, बट कम इतनी नहीं होगी, फिर भी चेष्टा बल जो है वो ज्यादा ही रहेगा। मतलब 25% और 45% रहेगा। फिर भी अगस्त में जितना आप हलचल देखेंगे उतनी सितंबर में आपको थोड़ी सी कमी होते हुए, थोड़ा सा राहत मिलते हुए या ग्रोथ अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी कमी होते हुए आप देखेंगे। अब ये आपके साथ करेंगे क्या वो देखिए। तो गुरु जो है वो नवम स्थान के स्वामी है, यानी कि लंबी यात्राओं के लिए रिलेटेड आप समझ लीजिए। गुरु जो है वो आपके लग्न की तरफ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 लग्न की तरफ देख रहे हैं और लग्न की तरफ देखते हुए अष्टम स्थान में जा रहे हैं। तो हेल्थ का ध्यान देने की इस समय आपको जरूरत है। गुरु इस समय शुक्र के जैसा व्यवहार करेंगे, लग्जरी की तरफ में आप खरीद को कोशिश करेंगे। आप हो सकता है कि इस समय विवाह के अंदर में या अपने इन-लॉज के अंदर घर के अंदर में समय व्यतीत करते हुए रहें। हो सकता है कि इंश्योरेंस या उसके अंदर में आपको धन का लाभ अचानक से मिलने का आपको फायदा मिल सकता है। शुक्र अष्टम स्थान में, तो धन से रिलेटेड जो है आपको उस तरह का व्यवहार देखने को मिलेगा। शनि जो है वो अपने ही राशि के अंदर में, परंतु अब वो गुरु की राशि का व्यवहार देंगे और गुरु जो है वो स्वयं वक्री चल रहे हैं। और तो स्पाउस से रिलेटेड आपको हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उनके ऊपर में आप देखेंगे तो ओवरलोड बर्डन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो स्पाउस के अंदर में आप शनि जो है वहां पे आते हैं आपको जिम्मेदारी और उनको एक व्यवहार के अंदर आप देखेंगे तो काम के कारण उनकी सेहत का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर ये फीमेल चार्ट है तो फीमेल चार्ट में गुरु जो है वो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद में हस्बैंड की हेल्थ के रिलेटेड आपको ध्यान देने की समय जरूरत पड़ सकती है। शनि जो है वो आपके अष्टम और नवम स्थान के स्वामी भी हैं, तो वहां पे वक्री जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और आप देखेंगे तो आपके इस साइड में यहाँ पे बल ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है भारी हैं अपने आप में। और वो आप देखेंगे कि वहां पे आपको सेहत से रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत है। लंबी यात्राएं आपकी इस समय हो सकती है। किसी कारणवश आपको जो है वो खर्चा आपका
देखने में बढ़ सकता है। एक्सीडेंट रिलेटेड आपको कामकाज देखने की जरूरत पड़ सकती है। अगर इस समय आप किसी से प्रेम करते हैं तो हो सकता है कि घर से भागकर आप इस समय शादी करने का जो माहौल है वो आपको इन 3 महीनों के अंदर में देखने को अपने अंदर मिलेगा। और अगर आप किसी सत्संग में हैं तो सत्संग के कारण अगर आप किसी तरह का अगर अच्छी संगति में है तो इस समय आपको संगति का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप कुसंगति में फंस सकते हैं। 9th हाउस से हम लोग संगति भी देखते हैं। अगर आपकी अच्छी संगति है कि बुरी संगति है वो हमको 9th हाउस से पता चलती है। वहां पे वो शुक्र की तरह व्यवहार करेंगे तो कुसंगति में यानी कि कुछ ऐसे लोगों से आपका मिलना होगा कि जिनसे आपका एक गलत डायरेक्शन में सोच आपका बन सकता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर में आपको वहां अपने बारे में कॉन्शियस रहना है कि मैं किस संगति में हूं, उसको बार बार चेक करने की जरूरत है इन 3 महीनों के अंदर में। और बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट मत करिएगा इन समय में, बिल्कुल पेशेंसली रहेंगे तो आप इस समय को पूरी तरह से अपने अंदर में समझ के निकाल सकेंगे। साथ ही देखेंगे तो इस समय अच्छी बात यह है कि बुध जो है वो आपके मार्ग ही चलेंगे। बुध इस समय में वक्री नहीं होने वाले। तो बुध जो है वो 7 जून तक आपके वृषभ राशि में रहेंगे। 7 जुलाई तक, माफ करिएगा, 7 जुलाई तक आपके 12वें स्थान पर रहेंगे। आप परिवार के साथ समय बिताएंगे, स्पाउस के साथ समय बिताएंगे, बेडरूम में आपका समय व्यतीत होगा, खर्चा होगा, व्यय होगा, पर फिर भी वो एक अच्छा संकेत लेके आ रहा है। बुध उसके बाद में आपके लग्न पर आ जाएंगे और वो 8 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आपके लग्न में रहेंगे। और इस समय बीच में 16 जुलाई तक आपको सूर्य का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके लग्न में बना हुआ है। इस समय आप अपनी ग्रोथ होते हुए देखेंगे। खर्चे के साथ साथ में आपको अचानक से पैसे का लाभ भी करवाएंगे गुरु वक्री अष्टमी। ऐसा पैसों का लाभ अचानक से मिलता है गुरु वक्री होते ही, जहां से कभी सोचा नहीं हो। गड़ा हुआ धन मिलने की कई बार होता है कि वो मिल जाता है। पूर्व कर्मों से, मतलब ये आपके जो पुराने कर्म हैं उनके कारण आपको कुछ मिल जाए, या पिछले किसी जन्म के कर्मों के द्वारा लाभ आपको धन की प्राप्ति करवाने का ये मिल जाता है। अपने बड़ों से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से लाभ करवाएंगे। और सूर्य और बुध वो जो है वो आपके लग्न पर होंगे जुलाई में। तो ये समय जो है आपको उस समय धन का लाभ कराते हुए दिखेंगे। मंगल जो है आपके बहुत अधिक मित्रता नहीं है। मंगल जो है आपके 6th हाउस के स्वामी हैं और वो आपके 11वें स्थान के स्वामी है और वो डेबिलेटेड है। और वो डेबिलेटेड रहेंगे करीब 21 जुलाई तक। तो 21 जुलाई तक का समय जो है वो आपको बहुत ज्यादा उसके अंदर में परेशान नहीं करेंगे। उनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4 यानी कि बच्चों के ऊपर में, तो संतान जो है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होगी, डिसिप्लिन उनमें कम होगा और वो एक तरफ से एग्रेशन के अंदर में आएंगे। शुक्र भी साथ में है, तो बच्चों के लिए आप इस समय थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहां पर है। साथ में एक अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की अष्टम दृष्टि भी है। तो बच्चों के ऊपर में व्यय होगा या बच्चों के ऊपर में आप खर्चा करते हुए इस समय अपने आप को पाएंगे। कोई ट्रैवलिंग भी करवा सकते हैं, ट्रैवल के साथ में हो सकता है मूवमेंट आपको उस समय देखने को अपने अंदर में मिले। शनि भी जो है वो ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शनि जो है थोड़ा सा मंगल के जैसा व्यवहार करते हुए आपको पाएंगे। शुक्र जो है वो आपको जुलाई के महीने में आप देखेंगे तो 17 जुलाई तक आपके कर्क राशि में रहेंगे। तो ये आपको घर के अंदर में धन के अंदर में वृद्धि कराते देखेंगे। आप बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हुए अपने आप को देखेंगे। ये 24 जून से लेके आप देखेंगे तो 17 तारीख तक आप खाने के अंदर में अपने आप को या खान पान के रिलेटेड अपने आप को व्यस्त पाएंगे। उसके बाद में शुक्र जो है सूर्य की राशि में आएंगे, पड़ोस के अंदर में आएंगे। शुक्र का पड़ोस में आना हो सकता है कि इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर में आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शुक्र जो है पड़ोस के अंदर में आए हैं और गुरु जो है वो, तो इस समय आपको वहां ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। और कभी बार इस तरह से भी देख सकते हैं कि सूर्य जो है वो आपके चेंज होंगे। तो सूर्य की पोजीशन जो है वो आपको कर्क राशि में आएगी, तो 2nd हाउस में आएगी। तो वो अपने से 12वें स्थान पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वहां पे व्यय खर्च होगा पड़ोस के अंदर में। साथ के साथ में शुक्र जो है पड़ोस के अंदर में खर्चा भी करवा सकता है, या फिर जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है या कि जो आपके लिए काम करते हैं उनके अंदर में आप खर्चा देख सकते हैं, या उनके घर में व्यवहार और शादी वगैरह का माहौल आप या उत्सव का माहौल इस समय आप देख पाएंगे और उसके लिए आपको पैसों का व्यय होते हुए देखने को मिलेगा। आगे अगर उसमें बढ़ते हैं तो बुध जो है उस समय आपके 27 तारीख के बाद में, यानी 27 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक का आपके कर्क राशि में रहेंगे। वो यहाँ पे अपने द्वितीय स्थान पे रहेंगे और शुक्र जो है वो आपके माता के कारक भी है। तो परिवार में आप अपना समय बिताते हुए इस समय जाएंगे अगस्त में 8 अगस्त तक।
9 अगस्त के बाद आप देखेंगे तो जो आपके लग्नेश जो है पराक्रम स्थान में आएंगे। आप बोलचाल से काम करने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इस समय आप देखेंगे तो 17 अगस्त तक सूर्य जो है वो आपके हृदय के स्थान में आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या काफी एग्रेसिव होते हुए आप अपने आप को पाएंगे और कामों को इन्वॉल्व देखेंगे, मतलब वर्कलोड जो है इस समय आपके ऊपर बढ़ेगा पराक्रम स्थान के अंदर में, और काम का दबाव आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में आप अपने आप को देखेंगे अगस्त के अंत में चलते चलते, सेकंड हाफ में अगस्त के। उसके बाद में शुक्र जो है वो आपको आपके 4th हाउस में आएंगे। शुक्र जो है वो 27 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक आपके यहाँ रहेंगे, यानी तो ये समय आपके लिए काफी एक थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला लगेगा, क्योंकि शुक्र जो है 6th हाउस यानी बुध की राशि में जरूर है, और यहाँ कन्या के तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, डेबिलेटेड होते हैं, उनकी एनर्जी उतनी नहीं रहती। और दूसरा कारण रहेगा गुरु जो है वो शुक्र के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी जो एक अलग डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ आपके लिए सितंबर का महीना थोड़ा सा ध्यान देने की इस समय आपको आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद में बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे 27 सितंबर को, तो वो करीब तुला राशि में आके दोबारा से आपके 4th हाउस में आएंगे। तो ये सितंबर के महीने में आपको थोड़ा सा माता के प्रति, अपने कामकाज के, एजुकेशन में है तो पढ़ाई के प्रति ध्यान देने की जरूरत इस समय आपको पड़ सकती है। तो ये ओवरऑल जो मूवमेंट रहेगा बुध का मूवमेंट के लिए हमने कवर किया। मंगल का जो मूवमेंट रहेगा वो आपके सिंह राशि में रहेंगे 22 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक। तो बुध जो है, मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कर्म क्षेत्र में देखेंगे। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में काम को बढ़ाते हुए, बहुत इमीडिएट डिसीजन लेते हुए आपको देख सकते हैं, कोई यात्रा के अंदर में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ में मंगल जो है वो आपके कन्या राशि में आएंगे 6 अगस्त से 21 तक वो रहेंगे। तो मंगल का बुध के साथ में इस समय वो स्वयं बैठे हुए होंगे, तो मंगल घर के अंदर में रहेंगे। और मंगल जो है वो आपके लिए 6th हाउस के स्वामी, तो हेल्थ से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। खर्चों में आप ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है कि कोई कर्जा वगैरह हो, वो आपका परिवार से रिलेटेड, आप उसको लेने के बारे में सोचें। इस समय अगर आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय किसी को कर्जा मत दीजिएगा अपने हाथों से, वरना वो पैसा आपका दोबारा हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु जो है वो सप्तम स्थान का स्वामी अपने से 12वें का रिजल्ट दे रहा है, तो वो वही होगा। और किसी मित्र को ना दीजिएगा, वरना वो दोबारा आपको लौटाने का नहीं लौटा पाएगा। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करी जाए तो इन 3 महीनों में तो हेल्थ से लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं, बट स्पाउस की हेल्थ को आपको ध्यान देने की जरूरत इसमें इन 3 महीनों में पड़ने वाली है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपकी बात करी जाए तो एजुकेशन में 2 महीने शुरुआत में अच्छे रहेंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आएंगे। सितंबर के महीने के अंदर में थोड़ी सी आप अपना ढीलापन देखेंगे। विवाह के बारे में इस समय सोच रहे हैं तो विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आपके लिए आएंगे, बट फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु वक्री हुए हैं, तो कोई ऐसे रिश्ते में ना फंस जाए जहां पे आपको नुकसान हो। तो इन 3 महीनों के अंदर में वार्तालाप ही रखें तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम के बारे में ये समय बहुत अच्छा है, प्रेम में आपको सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि लव मैरिज का भी इस समय आपके लिए एक अच्छा मौका बन पाए। बिजनेस के अंदर में आप देख रहे हैं तो बिजनेस के अंदर में आप पैसे को अच्छे से कर पाएंगे। जुलाई और अगस्त के अंदर में आपको थोड़ा सा धन लाभ देखने को मिलेगा, और लॉस के चांसेस भी हैं, क्योंकि राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है, और वो रोहिणी नक्षत्र में काफी चीजों को जल्दी पाने के लिए कुछ लंबा खर्चा आप करने के वो आपको लॉस में ले जा सकते हैं। तो इस समय कोई नया बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो वो आइडिया जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। पुराने बिजनेस के अंदर में आप थोड़ा बहुत धन उसमें प्राप्त कर सकते हैं। जॉब के लिए अगर आप देखते हैं तो जॉब चेंज करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी एक समय ठीक है, क्योंकि जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी अगस्त के अंदर में, और सितंबर में आपको जॉब के अंदर में एक वृद्धि देखने को मिलेगी। केतु का डायरेक्शन भी अनुराधा नक्षत्र में रहेगा, तो कुछ आप नई क्रिएटिविटी के अंदर में अपने आप को व्यस्त होते हुए देखेंगे, कुछ आप उन चीजों में इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को पाएंगे। हो सकता है कि मामा की तरफ से या आपके नानी के घर की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट देखने को मिले, वहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है।
तो ये रहेगा 3 महीने का क्वार्टरली प्रेडिक्शन मिथुन लग्न के लिए। इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर का आप देख सकते हैं, और साथ में जो वीकली प्रेडिक्शन आ रहे हैं उनको भी देखिए, वो नक्षत्रों के बेस्ड रहते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ के साथ में और जनों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपना 3 महीने का प्लान इस समय कर सके, और उनको भी इजी रहे कि किस तरह से आगे का जो समय है वो किस तरह से निकालना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज को लेना है, और कैसे लाइफ के अंदर में अगर कोई बहुत आपको पता चल जाए कि ये दिन खराब रहने वाला है तो आपको एकदम से रिलीफ हो जाएगा। तो कितनी भी नुकसान होगा उसको आप ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, तो मन के ऊपर आपके नहीं आएगा। तो इस शास्त्र का, जो ज्योतिष शास्त्र का, अपने जीवन में फायदा उठाने का कोशिश करिए और उस तरह से प्लान करिए ताकि आप एक बेहतर जीवन अपना जी सके। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने का, और आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ के साथ में कोई भी अगर आपको प्रश्न वगैरह हो तो livejourneyforus@gmail.com पे आप भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमको, और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ में कोई कंसल्टेंसी वगैरह अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रश्न अगर आप जानना चाहें अपना निजी जीवन के बारे में तो उसे भी आप दे सकते हैं। उसमें आप बेसिक चीज करिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दीजिएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ से क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं उससे, और उसके बाद में आपका टाइम और डेट से फिर कैलकुलेशन में ईजी रहता है। उसको वेरीफाई करने के लिए चार्ट को, कुछ आपके इवेंट हमको लाइफ के चाहिए होते हैं, तो जिससे कारण क्या है कि आपका जो चार्ट है उसको वेरीफाई करा जा सके और बताया जा सके ये चार्ट आपने बताया है वो सही बताया है। अदरवाइज उसके अंदर में बड़ा दिक्कत देखने को मिलती है कि इवेंट नहीं मैच कर रहे होते तो वो चार्ट कैसे आपके ऊपर में एप्लीकेबल रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए, और बिल्कुल अपना ध्यान रखिए। इस समय में 3 महीने का क्वार्टरली चार्ट है। उसी के साथ यहीं पे विराम देते हैं मिथुन लग्न के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। जय श्री राम।